रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मनीटोला की है, जहां महिला तरन्नुम उर्फ रानी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी पति साहिब अंसारी पिस्तौल छोड़कर फरार हो गया। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में अवैध संबंध को हत्या की वजह बताया जा रहा है। और अब राजनीति से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली खबर। खरसावां के विधायक दशरथ गगराई इन दिनों अपने नए म्यूजिक वीडियो नशा चढ़ाओ जान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस गाने में उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया है, बल्कि अपनी आवाज भी दी है। गाने का स्टाइल पूरी तरह फिल्मी और मॉडर्न है। वीडियो सामने आते ही विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और इसे झारखंड की संस्कृति से जोड़कर आलोचना की जा रही है। और अब बिहार से एक दिल दहला देने वाली वारदात। बिहार के पटना जिले में एक पार्षद के बेटे ने एक तरफा प्यार में 17 वर्षीय किशोरी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। पीड़िता 6 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र की है। आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। और अब जमशेदपुर से चापड़ से हमले की सनसनीखेज खबर। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवक कृष्णा नायक पर चापड़ से जानलेवा हमला किया गया। हमले में उसके सिर, कान और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी को हिरासत में लेकर छोड़ने के आरोप पर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। और अब धनबाद से कोल कर्मियों पर सामूहिक हमले की खबर। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र स्थित बीसीसीएल विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में 40-50 अज्ञात लोगों ने कोल कर्मियों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में 2 कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब तक लिखित शिकायत नहीं मिली है। और अब रांची सदर अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल। कांके की सीएचओ प्रतिमा कुमारी की डिलीवरी के दौरान मौत के बाद राज्य भर के सीएचओ आक्रोशित हैं। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में महिला सीएचओ सदर अस्पताल पहुंची। उन्होंने महिला डॉक्टर पर कार्रवाई और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। प्रशासन ने जांच कमेटी के गठन की बात कही है। और अब पाकुड़ से रेल और कोयला ढुलाई से जुड़ी बड़ी खबर। पाकुड़ और साहिबगंज में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर कोयले की ढुलाई बंद कर दी गई है। जेएमएम विधायकों के समर्थन में ये कदम उठाया गया है। इससे रेलवे को भारी राजस्व नुकसान हुआ है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को लेकर जल्द पहल का आश्वासन दिया है। और अब करोड़ों की बैंक डकैती का बड़ा खुलासा। ओडिशा के बड़बिल में हुई करोड़ों की बैंक डकैती का खुलासा धनबाद में हुआ है। ओडिशा और धनबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से लूटा हुआ सोना, स्कॉर्पियो गाड़ी और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस की छापेमारी अभी जारी है। और अब पलामू से गैंगस्टर नेटवर्क की बड़ी साजिश। पलामू पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दोनों के बीच शूटर सप्लाई और केस की जिम्मेदारी को लेकर समझौता हुआ था। पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए हैं। जांच अभी जारी है। और अब देश के लिए शहीद हुए जवानों को अंतिम सलामी। जम्मू कश्मीर के डोडा सड़क हादसे में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर देर रात रांची लाए गए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सेना, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अंतिम सलामी दी। शहीदों में रांची के अजय लकड़ा भी शामिल हैं। पूरे राज्य में शोक और गर्व का माहौल देखा गया। राज्य कर्मियों, पेंशनरों, अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना मार्च से बदली हुई व्यवस्था में लागू होगी। नई बीमा कंपनी के चयन के साथ योजना और सरल व मजबूत बनेगी।
अब आयुर्वेद, होम्योपैथी समेत आयुष पद्धति में भी ओपीडी और आईपीडी इलाज संभव होगा। गंभीर मरीजों का इलाज बिना इंतजार तुरंत शुरू किया जाएगा। और अब लोकतंत्र से जुड़ा एक खास आयोजन। पूरे देश में आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पाकुड़ जिले को बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से सम्मानित करेंगी। रांची में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई जिलों के डीसी और निर्वाचन अधिकारियों को भी सम्मान मिलेगा। इस बार की थीम है माई इंडिया माई वोट। और अब हजारीबाग से जमीन और मुआवजे की बड़ी लड़ाई। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड में सीसीएल परियोजना से प्रभावित करीब 2000 परिवार मुआवजे को लेकर परेशान हैं। रैयतों ने आरोप लगाया है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के बावजूद उन्हें सीबी एक्ट के तहत कम मुआवजा दिया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी समाधान नहीं निकलने पर अवमानना याचिका दायर की गई है। और अब रांची से आग की बड़ी घटना। रांची के बरियातू पहाड़ियों में सेना की फायरिंग रेंज के पास टायरों के ढेर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक काला धुआं फैल गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर मौजूद हैं। आग लगने की वजहों की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और अब करोड़ों की बैंक लूट से जुड़ी बड़ी गिरफ्तारी। ओडिशा के क्योंझर में हुई 5 करोड़ की बैंक लूट मामले में झारखंड के धनबाद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से 288 ग्राम लूटा हुआ सोना और 2 वाहन बरामद किए हैं। आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और लूट के बाद झारखंड में छिपे थे। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। और अब झारखंड के सबसे बड़े घोटाले पर ईडी की एंट्री। झारखंड के बहुचर्चित 116 करोड़ रुपए के घोटाले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सीआईडी की चार्जशीट के बाद ईडी ने 2026 का पहला ईसीआईआर दर्ज किया है। कई आरोपी पहले से जेल में बंद हैं और अब उनसे ईडी पूछताछ करेगी। और अब मौसम से जुड़ी जरूरी खबर। झारखंड में शनिवार की रात फिर ठंडी रही और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रांची में 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार ठंडी उत्तर हवा के कारण ये बदलाव हुआ है। हालांकि अगले 4 दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना है। और अब नक्सल मोर्चे से बड़ी कामयाबी। झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों ने सारंडा में एक साथ 17 नक्सलियों को मार गिराकर इतिहास रच दिया है। इस ऑपरेशन में 1 करोड़ के इनामी अनल समेत कई बड़े माओवादी मारे गए। 15,000 से ज्यादा जवानों ने इलाके को घेर रखा है और अब नक्सलियों का नेटवर्क पूरी तरह टूटता नजर आ रहा है। और अब गणतंत्र दिवस को लेकर ट्रैफिक अलर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। मुराहाबादी मैदान के आसपास कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। बिना पास के वाहनों को समारोह स्थल के पास जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने पार्किंग और ड्रॉप गेट की पूरी व्यवस्था तय की है। और अब लंदन से मुख्यमंत्री का भावुक संदेश। यूके दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंदन में झारखंड के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही राज्य को आत्मनिर्भर बनाएगी और सरकार हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका देना चाहती है। सीएम ने छात्रवृत्ति, स्किल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि अगले 25 साल झारखंड के स्वर्णिम वर्ष होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर 26 जनवरी को रांची में सुबह 6 से 10 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर नो एंट्री रहेगी। मोराबादी मैदान के आसपास केवल पासधारी वाहनों को अनुमति मिलेगी। पुलिस ने नागरिकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और सहयोग की अपील की है। और अब गिरिडीह से भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के गिरिडीह आगमन पर पपरवा टांड में भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां फैसले जमीनी कार्यकर्ताओं की राय से होते हैं।
संगठन मजबूत करने और जनसंपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। और अब बेसहारा बच्चों से जुड़ी अहम योजना। रांची में प्रायोजन योजना को लेकर वर्चुअल बैठक हुई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हर प्रखंड से कम 10 बेसहारा बच्चों की पहचान कर 31 जनवरी तक सूची दें। योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को पोषण, शिक्षा और इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। और अब जमशेदपुर से खुशखबरी। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में जन्मे बाघिन के 2 शावकों का नाम तारा और सारा रखा गया है। नामकरण प्रक्रिया में 550 से अधिक लोगों ने भाग लिया। दोनों शावक स्वस्थ हैं और नियमित चिकित्सकीय निगरानी में हैं। और अब लंदन से मुख्यमंत्री की बड़ी पहल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंपीरियल कॉलेज लंदन का दौरा कर खनन, क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा पर शोध कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने झारखंड में R&D आधारित औद्योगिक विकास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई।